नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। और दोस्तों बात करते हैं यस बैंक की। और यस बैंक का जो अपडेट जिस प्रकार मैंने आपको दिया है उसी प्रकार यहाँ पे मूवमेंट होता हुआ कि यहाँ पे यस बैंक का जो सेल सिग्नल कॉल है जनरेट नहीं हुआ अभी तक। और आप समझ गए होंगे मैंने कहाँ से इसका सेल सिग्नल जनरेट किया है कि कब ये सेल सिग्नल होगा और कब बाई सिग्नल होगा। तो आप पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि यस बैंक का जो चार्ट मैंने बताया है उसी के अनुसार मूवमेंट करता हुआ, लेकिन अभी तक इसमें सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे, अभी तक सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है कि यहाँ पे इस कैंडल्स का ये लो ब्रेक होने के पश्चात मैंने बताया ये लो ब्रेक होगा तो ही सेल सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है ना। देख सकते हैं ये कैंडल इसके आसपास आके वापस यहीं पे इसके आसपास ही आके क्लोजिंग दी है, लेकिन इसके नीचे नहीं गई है। ठीक है, इसके नीचे जाते ही यस बैंक यहाँ तक फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना जो कि 268। ठीक है, और ये अगर ये लो ब्रेक हो जाता है फिर ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है, वो 260। ठीक है, 260 और 255। ठीक है, 255 तक की ये गिरावट देखने को मिल सकती है। अब मान लीजिए कि यस बैंक यहाँ पे देखो ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं करता है, मान लीजिए ये नहीं करता है और ऊपर जाके इसका ये हाई ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये हाई ब्रेक कर देता है तो ये क्या हुआ, फिर इसका ये लो ब्रेक तो इसने किया नहीं यार, हाई ब्रेक जाके कर दिया तो इसमें फिर आपको 290 और 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और वो भी इंट्राडे या एक दो दिन के बेस पे। ठीक है, तो ध्यान दें कि यस बैंक इसी की रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो नीचे जो 90% की जो पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे का ब्रेक करने का कर रहा है। ठीक है, इसकी जो प्लानिंग चल रही है वो नीचे का ब्रेक करने की चल रही है। 10% ही ऐसा चांस है कि ऊपर जाके ये ब्रेक करते बाई दफ़ा और नीचे ब्रेक ना करे, वो 10% की एक्यूरेसी में आ रहा है। 90% की इसका जो चार्ट ये बोल रहा है कि नीचे इसको देखो इसी के आसपास आके खड़ा हो गया है ये, और ये कल हो सके मॉर्निंग में खुलते कर दे ब्रेक। ठीक है, तो अगर ब्रेक कर देगा तो इसमें फिर इंट्राडे में ही आपको 268 और उसके पश्चात 268 ही ब्रेक हो जाता है तो आपको 260 और 255 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे दोस्तों। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार वीडियो देख लें, समझ लें, उसके पश्चात एक बार अपनी एनालिसिस खुद कर ले और अपने ब्रोकर या अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही कोई ट्रेड करें, अन्यथा आप इसको वॉच करें, है ना। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे यस बैंक में अगर सेलिंग क्वांटिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 1600 क्वांटिटी सेलिंग लगी हुई है। और इसमें ट्रेडिंग की बात करें तो 2,68,00,000 की इसमें ट्रेडिंग 78 लाख की ट्रेडिंग हुई है इसमें लगभग। तो वॉल्यूम भी बहुत कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कम आता है इसका मतलब ये है कि यस बैंक में लोगों की रुचि है जो अब कम होती जा रही है। वॉल्यूम ज़्यादा आता है यानी लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, इसलिए तो रुचि बढ़ती है, अभी रुचि कम हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार का यहाँ पे जो आपको अपडेट दिया गया था नीचे भी कि यहाँ पे यस बैंक का ये लो ब्रेक हुआ था, आपको यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था, वापस आपको बाई सिग्नल दिया था, ये हाई ब्रेक होती ही और हाई ब्रेक हुआ। देखो लो ब्रेक हुआ तो आपको सेल सिग्नल दिया, नीचे टारगेट मिले आपको, और कहाँ तक टारगेट मिलेंगे वो आपको बखूबी बता दिया था कि यहाँ तक आपको टारगेट मिलेंगे। ठीक है, उसके पश्चात इसका ऊपर से हाई ब्रेक हुआ और आपको फटाफट मैंने बता दी उसी दिन के आपको 270 जाने वाला है, और उसी दिन इसने हाई ब्रेक करके 270 का आपको टारगेट भी यहाँ पे दिया। ठीक है, अब वही कंडीशन वापस आ गई है कि देखो यस बैंक में आपको अगर चलना है तो यस बैंक के अनुसार ही आपको चलना होगा। कभी ये बाई, कभी सेल, कभी बाई, कभी सेल। तो ये मैं यहाँ पे आपको डेली के डेली अपडेट यहाँ पे बता रहा हूँ, और उसी के अनुसार यस बैंक का मोमेंट यहाँ पे चलता हुआ कि आपको बाई की जगह बाई, सेल की जगह सेल, है ना। तो ये जितना सेल मिले उतना तो फ़ायदा उठाइए, और जितना फिर बाई बने तो बाई में वापस से अपन बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब कोई अपन हट करके बैठ जाएंगे बस अब ये तो मैं तो 350 पे निकलूंगा और मैं तो 400 पे निकलूंगा, उसके पहले तो क्या पता कितनी बार ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कितनी बार होगा। ठीक है, तो ये यस बैंक का तो ये हर आपकी ये ऊपर नीचे का एंगल्स आपको बार बार दिखाया जा रहा है, और दिखाने के पश्चात उसी के अनुसार 99% के साथ अपना ये काम कर रहा है। ठीक है, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो सेल करवाया, यहाँ पे सेल करवाया, टारगेट मिला, फिर से बाई करवाया, इसका हाई ब्रेक होता है, यहाँ पे फिर टारगेट मिला। अब यहाँ पे देखो ये लो ब्रेक होगा, फिर से सेल कॉलिंग, अगर इसका हाई ब्रेक हो गया फिर से बाई कॉलिंग। ठीक है, और नीचे भी आ जाइए, नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखो इसका ये यहाँ से सेल करवाया तो इतना टारगेट मिला, वापस फिर बाई करवाया, फिर ये टारगेट मिला। ठीक है, और नीचे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एनगल्फिंग पैटर्न बना था, और एनगल्फिंग पैटर्न के पश्चात यहाँ पे टारगेट रखे थे आपके सामने 245 255, तो कंटिन्यू आपको वो टारगेट मिले। ठीक है, तो ये मतलब बाई सेल का तो ये चलता रहता है। आपको आप भी जानते हो कि मार्केट में बाई नहीं चलता है, सेल नहीं चलता है, बाई भी चलता है, सेल भी चलता है। तो ये उसी अपडेट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो यस बैंक में यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि यस बैंक का जो चार्ट है अगर ये लो ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे सेल की
की कॉल जनरेट हो जाती है, अगर हाई ब्रेक होता है तो इसका बाई की कॉल जनरेट हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इस एरिया में यस बैंक आके फंस चुका है। तो 90% की संभावना है कि नीचे इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर नीचे ब्रेक करता है तो आपको 268 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 268 ये कैंडल फिर ब्रेक हो जाती है तो आपको फिर 260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना रिसर्च खुद कर ले। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के नज़रिए से बनाया गया है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार का रिस्क अगर आप इंट्राडे अगर पोजिशनली डालते हैं बिना के सोचे समझे तो किसी प्रकार का रिस्क दोस्तों आपका खुद का ही रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका रहता है तो लॉस भी दोस्तों आपका रहता है। इसलिए वीडियो को देखें, समझे, उसके पश्चात दोस्तों उचित डिसीजन लेवे ट्रेड लेने से पहले या फिर बात करें। थैंक यू दोस्तों।